दिनों से दो देवरानी जेठानी एक साथ रहती थीं। उनके पास एक गाय थी और उसका नाम था गौरी। बड़ी बहू श्यामला बहुत खूबसूरत थी। उसे इस बात पर बहुत घमंड भी था। देवरानी कमला का रंग सांवला था, लेकिन वो एक अच्छे स्वभाव वाली महिला थी। जेठानी की एक बेटी थी जिसका नाम था सौम्या। देवरानी का एक बेटा था और उसका नाम था रामू। उन दोनों के पति ठेकेदारी का काम करते थे। बड़ी बहू बहुत खूबसूरत होने के कारण छोटी बहू से बुरी तरह से बात करती थी। वो जो भी काम करती थी उसकी तुलना उसके रंग से करती थी और हर बात के लिए उसका अपमान करने की कोशिश करती थी। लेकिन कमला सारी गालियां सह लेती थी और अपने सारे दुख गौरी गाय से बांटा करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन दोनों बच्चे कमला के पास गए और उससे कहा कि वे भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें खिलाने लगी। ये श्यामला ने देखा तो, ए सौम्या, एक बार यहाँ तो आ। वो उसे अपने कमरे में ले गई तो सौम्या ने उससे पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुमने मेरा खाना पुराने से पहले क्यों बुलाया? कितनी बार बताऊं तुम्हें, जब वो काली महिला तुमको बुलाए तो नहीं जाना? माँ, आप चाची के बारे में हमेशा खराब तरीके से क्यों बात करती रहती हो? वो तो कितनी अच्छी है। बस अपना मुंह बंद कर। अगर तुझे खाना खाना है तो मुझसे पूछ, मैं खिलाऊंगी। लेकिन अगर वो खिलाएगी तो तू भी उसकी तरह काली हो जाएगी, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछने आती हूँ तो आप हर समय आईने के सामने खड़े होकर मेकअप करती दिखती हो, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि खिला दो। जरा सुनो, मैं जो कहती हूँ वो करो और हर बात के लिए बहस मत करो, उसने कहा। दिन बीत रहे थे। एक दिन श्यामला के पास फोन आया कि उसके कुछ रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं। कितने दिनों के बाद मेरी माँ के कुछ रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं और अगर वो इस कमला को देखेंगे तो मैं अपनी सारी इज्जत खो दूंगी। ये सोचकर वो कमला के पास गई। ओ कमला, तुम जाओ और गाय के साथ समय बिताओ और घर में मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। ये सुनकर कमला बोली, क्या हुआ दीदी, ऐसा क्यों? बहुत दिनों बाद मेरी माँ के कुछ रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं और अगर वे तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखेंगे तो मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगी। इसीलिए जाओ और अपनी प्यारी गाय के साथ बात करो, जब वे चले जाए तो आ जाना। उन शब्दों को सुनकर कमला को बहुत दुख हुआ। वो जाकर उदास होकर गौशाला में बैठ गई। गौरी ने ये देखकर कमला से पूछा कि वो उदास क्यों है। कमला, क्या हुआ? क्या तुम्हारी घमंडी जेठानी ने आज तुमसे कुछ फिर बुरा कह दिया? वो तो शुरू से ही ऐसी है, क्योंकि मैं सांवली हूँ तो मेरा हमेशा अपमान करती है और बुरा कहती है मुझे। मैं कितना भी उसके प्रति प्यार दिखाने की कोशिश करूं, वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती। वो हमेशा किसी न किसी वजह से मुझे अलग ही रखती है। उसे बुरा लग रहा था। तब गौरी कमला को सांत्वना देने लगी। कमला, तुम इस बात का बुरा नहीं मानो, तुम एक दयालु महिला हो। सुंदरता इंसान के काम नहीं आती, अच्छा स्वभाव आता है। श्यामला को एक दिन इसका एहसास जरूर होगा, तुम देखना। वो ऐसा बोल ही रही थी कि दोनों बच्चे गौशाला में आ गए। चाची, जब मेरी माँ कुछ बुरा करे तो बुरा मत मानो, मैं तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे ही चारों प्रसन्नता पूर्वक बातें करने लगे और कमला के दुख को दूर कर दिया। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन कमला एक टोकरी लेकर बगीचे में फूल तोड़ने जा रही थी। अरे ब्लैकी, कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। फिर कमला, मैं बगीचे से फूल तोड़ने जा रही हूँ। मैं जाकर फूल तोड़ लूंगी, अगर तुम तोड़ोगी तो फूल भी काले हो जाएंगे। तुम जाकर बाथरूम साफ करो, इस तरह का काम सूट करेगा। इतना कहकर उसने हाथ से टोकरी ली और फूल तोड़ने चली गई। कमला बाथरूम की सफाई करने लगी। श्यामला जब फूल तोड़ रही थी, अचानक झाड़ियों से एक बड़ा सांप आया। सांप को देख श्यामला चौंक गई और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक सांप ने उसे काट लिया था। वो जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर गाय, बच्चे और कमला दौड़े चले आए। क्या हो गया दीदी, क्या हुआ आपको? एक सांप ने काट लिया, मुझे अस्पताल ले चलो,
और मेरी जान बचाओ। वो उनसे गुहार करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर वे घबरा गए। फिर गौरी गाय इस तरह बोलने लगी, अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है और कोई वाहन भी नहीं तुम्हें ले जाने के लिए वहाँ। इतनी दूर जब तक हम ले जाएंगे तुम बचोगी भी नहीं। इतनी दूर ले जाना सिर्फ समय की बर्बादी होगी, इस मामले में कोई मदद नहीं होगी। गौरी बोली। ये सुनकर श्यामला का दिल टूट गया। ऐसा मत कहो प्लीज, मेरी जान बचा लो कमला, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। गौरी तुम ही कुछ करो और उसकी जान बचाओ और एक बार के लिए उसकी मदद करो प्लीज। कमला प्रार्थना करने लगी। कमला की बातों का सम्मान करते हुए गौरी गाड़ी ले आई और श्यामला को गाड़ी पर लिटा दिया। कमला भी गाड़ी में बैठ गई। गौरी तेज गति से अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। वहां कमला श्यामला को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल के अंदर ले गई। वहां डॉक्टर ने एंटीवीनम दिया और श्यामला की जान बचा ली। दीदी अब आप सुरक्षित हैं। डॉक्टर ने आपके शरीर से जहर निकाल दिया और अब आप खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल बाहर हैं, चिंता ना करें। ये सुनकर श्यामला शांत हुई। कमला मुझे माफ कर दो, अगर तुम न होती तो मैं अब तक मर चुकी होती, जबकि मैंने तुम्हारे प्रति इतना कठोर व्यवहार रखा, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दे डाली। आप ये सब मत सोचो दीदी, तुम बस चैन से रहकर आराम करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए दवा लाकर देती हूँ और कुछ देर बाद हम घर चले जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद वे घर वापस लौट गए। उस घटना के बाद से श्यामला पूरी तरह से बदल गई। उस दिन से उसने कमला को कभी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसके हर काम में उसकी मदद करने लगी। उसमें ये बदलाव देखकर बच्चे और गौरी बड़े खुश हुए।